तो नमस्कार आप सभी को, वेलकम ऑल बैक ऑन माय चैनल विच इज एजुइन फिर। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 की। अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इस एक्ट में ले रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद आपका खुद का क्रेडिटर भी आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके वाइफ और बच्चों को लेने से रोक नहीं सकता है, यानी कोई भी कोर्ट उसे अटैच नहीं कर सकती है। और आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके वाइफ और बच्चों का है। अगर आप मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इन 5 सवालों के जवाब होना आपके पास आवश्यक है। सवाल नंबर 1, क्या डिवोर्स के बाद भी आपकी जो वाइफ है वो आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीडिंग की बेनिफिशियरी बनी रहेगी? तो जवाब है यस। यानी अगर आपने एक बार एमडब्ल्यूपी एक्ट में अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया तो डिवोर्स के केस में भी आप उसे बदल नहीं पाएंगे। अगला सवाल जो मेरे पास आता है कि क्या पेरेंट्स भी इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं? तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, पेरेंट्स बेनिफिशियरी या पेरेंट्स को आप एमडब्ल्यू एक्ट में नॉमिनी नहीं बना सकते। एक और जो सवाल आता है, और हस्बैंड सर्वाइव कर जाता है और मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है और एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी है, तो मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलेगा? तो जवाब है कि वो पैसा भी नॉमिनी को ही मिलेगा। यानी एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी असाइन हुई है तो उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ वो नॉमिनी ही होगा। एक और जो सवाल मेरे पास आता है कि क्या सिर्फ वाइफ ही बेनिफिशियरी हो सकती है या वाइफ के साथ बच्चों को भी बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है? तो प्लीज़ समझिए, वाइफ अकेले, बच्चे अकेले या वाइफ और बच्चे दोनों जॉइंटली भी इसमें बेनिफिशियरी बन सकते हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये पॉलिसी में असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी लेते वक्त हो सकता है या किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी असाइनमेंट लेटर ऑन किया जा सकता है? तो इसका जवाब है सिर्फ पॉलिसी एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी पॉलिसी खरीदने के समय पर ही आप ये असाइनमेंट कर पाएंगे। तो ये 5 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी पॉलिसी की प्रोसीडिंग को क्रेडिटर से रिंग फेस कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके जाने के बाद आपके बच्चे और आपकी वाइफ का हो। इसे कोई कोर्ट भी किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट अटैच नहीं कर पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।